ये तो बुआ आ रही है, पापा को बताता हूँ। पापा पापा उठो। हाँ क्या हो गया? बुआ आ रही है अपने घर, मैंने गली के मोड़ पर देखा। क्या बेटा तू बाहर जा और उन्हें बाहर से रवाना कर दे, अंदर आने मत देना। अरे मैं क्या बोलूँगा पापा उनको। कह देना पापा तो शहर से बाहर गए। ठीक है पापा, जाता हूँ। अरे बुआ आप यहाँ? मेरे भाई का घर क्यों नहीं आ सकती? आ सकती हो ना, लेकिन पापा तो शहर के बाहर गए हैं। मेरा फोन भी नहीं उठा रहे और फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। शाम तक की बोला था, शाम को आएंगे। आए तो बोलना बुआ आई थी, जरूरी काम था। ठीक है बुआ, मैं बोल दूंगा, आप जाओ। पापा मैंने बुआ को बाहर के बाहर ही भेज दिया, लेकिन ये बताओ आप बुआ से इतने डरते क्यों? ये डर नहीं है, ये हालात है। कल बड़ी मुश्किल से घर का किराया दिया है और बस अब 5,000 रूपए बचे, और वो भी तेरी बहन की कॉलेज की फीस है। तो क्या बुआ पैसे मांगने आई थी? उनके पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन हमारे खानदान में बहनों को खाली हाथ नहीं पहुँचाते। तो पापा बुआ को कर दो साफ मना कि हमारे घर नहीं आया करे। आ जाए तो 1-2 महीने बाद आ जाया करे, हर दूसरे दिन क्यों आती है? बेटा तू नहीं समझेगा, ऐसे बहन को मैं नहीं रोक सकता, क्योंकि मेरे माँ बाप इस दुनिया में तो है ही नहीं, और अब मेरी एक ही बहन बची है। तू क्या चाहता है कि मैं रिश्ता खत्म कर दूं? किसका कॉल आया? हेलो हेलो यूनुस साहब, मैं पटवारी बात कर रहा हूँ। पटवारी? आपकी बहन आपके प्लॉट काम कर रही है, तो मैं कागजात कंप्लीट कर रहा हूँ, मैं आपको जल्दी बुलाऊंगा। ये सब क्या हो रहा है बेटा? क्या हुआ, किसका कॉल आया? जल्दी से बुआ के घर चल। अर्शी बहन, मेरे पास पटवारी का फोन आया था और वो प्लाट के बारे में बता रहा था। पटवारी से मैंने ही बोला है, मैं तुझे कब से कॉल कर रही हूँ। मैं भाई को कॉल करके बोल देती हूँ, जो प्लाट मैंने लिया है मैं उसको दे देती हूँ। भाई का फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। आ गए आप, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। मैंने फैसला कर लिया है, मेरा जो प्लाट है मैं अपने भाई को दूंगी। पागल हो क्या? तुम्हारे भाई को दोगी? 20 साल से वो किराए पे रह रहा है, उसकी बच्चों का अपना घर होना चाहिए। तुमने वो प्लॉट बहुत मेहनत से लिया है, कई सालों से लॉटरी डाली है। उसकी बेटी नर्सिंग कर रही है, कुछ महीने बाद वो नौकरी लग जाएगी और उसका बेटा भी कुछ सालों में बड़ा हो जाएगा, तो फिर उसका बेटा भी घर बना सकता है। अगर मैं उनको प्लॉट दे दूंगी तो आपको तकलीफ है? नहीं नहीं, मुझे क्या तकलीफ होगी? जो भी काम करो सोच समझ के करो, मैं तो ये चाहता हूँ। मैंने सोच लिया है, चाहे कितनी ही मुश्किल से मैंने पैसा जमा करके प्लॉट लिया हो, लेकिन अपने भाई को देते हुए मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। मैंने पटवारी जी को बुला लिया, उन्हें आते ही सारे डॉक्यूमेंट दे। लेकिन अब आगे जो हुआ वो देखने से पहले ए मेरे अल्लाह उस इंसान के माँ बाप को हमेशा सलामत रखना जो इस प्यारी सी फोटो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अल्लाह लिखें। ठीक है, आपको जो काम करवाना आप करवा लीजिए पटवारी से, मैं तो काम पे जा रहा हूँ। पटवारी साहब सारे कागजात कंप्लीट कर दीजिए, पास वाला प्लॉट मेरे भाई के नाम करना है। एक बार सोच लीजिए। मैंने सोच लिया है, मेरा प्लॉट मेरे भाई के नाम करना है। ठीक है, मैं कागज कंप्लीट करता हूँ। ये प्लॉट मैं कैसे ले सकता हूँ? ये समझो भाई, ये प्लॉट मैं अपने भतीजे और भतीजी के लिए दे रही हूँ, क्योंकि मेरे तो कोई औलाद नहीं है और मैं आपके बच्चों को ही अपनी औलाद समझती हूँ। लोग सच कहते हैं कि बहन भाई का रिश्ता बहुत अजीज होता है, और हक तो मेरा बनता है कि भाई एक बहन को कुछ दे, लेकिन तूने तो मुझे ही दे दिया। बचपन से तुमने बहुत कुछ दिया, अब मेरी बारी है, और अब मेरी ख्वाहिश है तो उस प्लॉट पे अपना घर बनाए। बहन, मैं तेरी ख्वाहिश पूरी करूंगा और उस प्लॉट पर मैं अपना घर जरूर बनाऊंगा।